मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए बनाया, और अक्षु भैया का कि इतना विक्रम सिंह जी, भाग्यराम जी, पप्पी भाई, दीपू भाई, अंकित भाई, अरुण चौधरी जी और अक्षु भैया। अगर किसी का नाम छूट गया हो, रह गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अंकुश भैया का भी, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम कई गाँवों में हमारा लगवाया। सभी हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दबाव सभी पे पड़ रहा है, इसलिए आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। अभी मुझसे पहले आपने हमारे शिव कुमार प्रधान जी जो दसाला से आए हैं उन्हें सुना, विनय प्रधान जी नीमला वालों को सुना। तो ये सिर्फ आपके बीच में आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हमारा चुनाव बहुत मजबूत है। 36 बिरादरी का हमें सपोर्ट मिल रहा है। कांधला, शामली, थाना भवन, कैराना में मजबूत आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और आप सबसे यही गुजारिश है कि यहाँ किसी का दबाव ना माने और यहाँ भी उसी मजबूती के साथ आप सब खड़े हो जाए। मैं बहुत छोटी हूँ और आप लोग जानते हैं 2022 में किस तरीके से मेरे भाई पे झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा गया, दबाव बहुत बनाया गया, मुझ पर भी दबाव बनाया गया, और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं इनके दबाव में नहीं आई। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी कोई इनके दबाव में ना आइए। जो दबता है ये उन्हीं को दबाते हैं, और जो लड़ने का काम करते हैं उनसे ये खुद डर जाते हैं। तो आप सबको ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है, क्योंकि ये चुनाव बहुत जरूरी है हमारे आज। तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए बनाया, और अक्षु भैया का कि इतना विक्रम सिंह जी, भाग्यराम जी, पप्पी भाई, दीपू भाई, अंकित भाई, अरुण चौधरी जी और अक्षु भैया। अगर किसी का नाम छूट गया हो, रह गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अंकुश भैया का भी, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम कई गाँवों में हमारा लगवाया। सभी हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दबाव सभी पे पड़ रहा है, इसलिए आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। अभी मुझसे पहले आपने हमारे शिव कुमार प्रधान जी जो दसाला से आए हैं उन्हें सुना, विनय प्रधान जी नीमला वालों को सुना। तो ये सिर्फ आपके बीच में आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हमारा चुनाव बहुत मजबूत है। 36 बिरादरी का हमें सपोर्ट मिल रहा है। कांधला, शामली, थाना भवन, कैराना में मजबूत आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और आप सबसे यही गुजारिश है कि यहाँ किसी का दबाव ना माने और यहाँ भी उसी मजबूती के साथ आप सब खड़े हो जाए। मैं बहुत छोटी हूँ और आप लोग जानते हैं 2022 में किस तरीके से मेरे भाई पे झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा गया, दबाव बहुत बनाया गया, मुझ पर भी दबाव बनाया गया, और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं इनके दबाव में नहीं आई। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी कोई इनके दबाव में ना आइए। जो दबता है ये उन्हीं को दबाते हैं, और जो लड़ने का काम करते हैं उनसे ये खुद डर जाते हैं। तो आप सबको ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है, क्योंकि ये चुनाव बहुत जरूरी है हमारे आज। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति जिसे वोट कहा जाता है वो आप उसे देने जाते हैं। इस गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ध्यान से बात सुनो। आप लोगों के बीच में जितनी बड़ी लोकसभा ये है, भ्रम फैला रही है कि शामली जिले के ज्यादातर प्रधान भाजपा में हैं। एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ, शामली जिले के अंदर 230 प्रधान हैं। आज की तारीख में 150 प्रधान दैनिक राशन के प्रोग्राम में अपने अंदर से, और सुनने वाले सुन लो, भाजपा के लोग ये भ्रम निकाल दो कि कोई प्रधान वर्तमान अपनी सरकार से डरकर पीछे हट जाए, ये नामुमकिन है। हम वर्तमान प्रधान दैनिक राशन के लिए मरने और जीने के लिए तैयार हैं। और याद रखना, साइकिल
जितनी बड़ी लोकसभा ये है भ्रम फैला रही है कि शामली जिले के ज्यादातर प्रधान भाजपा में हैं। एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ, शामली जिले के अंदर 230 प्रधान हैं। आज की तारीख में 150 प्रधान दैनिक राशन के प्रोग्राम में अपने अंदर से और सुनने वाले सुन लो, भाजपा के लोग ये भ्रम निकाल दो कि कोई प्रधान वर्तमान अपनी सरकार से डरकर पीछे हट जाए, ये नामुमकिन है। हम वर्तमान सरकार दैनिक राशन के लिए मरने और जीने के लिए तैयार हैं। और याद रखना, साइकिल के निशान 19 तारीख साइकिल का निशान आप लोगों बिना उनसे कोई मेहनत कराए, कोई वादे लिए उन्हें जिताने का काम किया और बदले में उन्होंने आपको सिर्फ निराशा दी। इस बार अब ये वक्त है कि आप लोग अपनी इस गलती को, हम सब मिलकर इस गलती को सुधारें और ऐसे लोगों को चुनें जो कम से कम आपके बीच आए, आपके सुख दुख में खड़े हो, आपकी आवाज उठा सके। मैं छोटी हूँ जरूर हूँ, लेकिन मैं मजबूती से मेरे जो वालिद साहब थे, मेरे पिताजी थे, उन्होंने सिवाय अपने लोगों के काम करने के, सिवाय अपने लोगों के नाम कमाने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कमाया। तो उन्हीं की ये विरासत है जिसको आगे लेकर मुझे और आप सबको बढ़ना है और मैं यही जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे मौका दें कि जिस तरीके से मेरे वालिद, मेरे पिताजी ने आप सबके काम करे बिना किसी भेदभाव के, कोई उनके दर पे चला गया तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे वोट दिया था या नहीं दिया था। उन्होंने पहले काम किया और बाद में वोट के लिए कहा। तो ये मेरे घर की पहचान है, मेरे वालिद मेरी पहचान है और मैं उन्हीं की पहचान को आपके बीच आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आप सबसे मैं वादा करना चाहती हूँ कि आज जो आप मुझ में विश्वास जता रहे हैं, जितना प्यार और मान सम्मान मुझे आज आप दे रहे हैं, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जब तक मैं मेरे दम में दम है, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ये जो हमारा दोस्त है, ये जो आपका प्यार है, मान सम्मान है, इससे जरूरी है कि हम वोट में तब्दीली कर सकें। आने वाली तारीख हमारी 19 अप्रैल की है, निशान साइकिल का है और आप सबसे वोट की दरख्वास्त है कि आप लोग अपने आसपास के वोटों की भी जिम्मेदारी लें। जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, चाहे किसी भी राजनीति हो, हमें कोशिश करनी है कि हमारी वोट परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि हमारे लोगों पे, जो विपक्ष के लोग हैं, उन पर सरकार दबाव जरूर बनाने का काम करेगी और दबाव का जवाब सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ा के दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग, अब टाइम कम है, महीने भर का टाइम है, आप लोग हिम्मत जुटाएं, मेहनत करें और अब मजबूती दिखाने का टाइम है और आप लोग हिम्मत से वोट डालें, इस चुनाव को लड़वाने और जितवाने का काम करें। और जैसे मैं आज आपके बीच में आई हूँ, इसी तरह मैं आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाइयों, वोट भी देंगे, जोरदार सब करेंगे। ये बेटी इकरा का दान है, हमारे पीछे भी वोट बहुत थी, जो धर्म सिंह सैनी जिता रखा था, अगर घपला है इसके बारे में नहीं देखेंगे। जब हम और पीछे बहुत थी, पीछे भी खड़ा हमका भी देंगे। बस यही है, अपना ये देखिए धोखाबाजी क्या है, धन्यवाद। अलंट लोग है जहाँ पर इकरा एहसान एक अपने नाम से जानी जाती है। इनसे पूछते हैं इलेक्शन के टाइम में इनका क्या विचार है और किस विषय को लेकर ये इलेक्शन उतरी है। क्या नाम है? जैसे कि यहाँ पर बहुत से विधायक भी आए, एमपी भी आए, यहाँ पर वादे करके जाते हैं, क्या चुनाव के दौरान हमेशा काम किया लोगों का, चाहे वो इस इलाके से भी जितना भी प्रयास जब राज्यसभा में गए लोगों के बहुत काम किए, तो उनकी वजह से जो सेवा की है। जैसे कि मुनव्वर हसन जी जो
पूरा MP मैंने बहुत तारीफ की आप और उनकी आवाज़ को मियाँ जी ठीक ठाक बनाइए इधर हो जाएंगे तो पिछले वाले लोगों को भी नहीं सराहा वे बेचारे धूम में खड़े हुए थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ा लो वो है और भी 5 मिनट के बना लो फिर 5 मिनट बाद 7 किलो आज
हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश पवार जी हैं, उनके भतीजे